के पाठक जी शिक्षा विभाग के लिए वरदान साबित हुए कि अब सरकारी स्कूल भी है, वह प्राइवेट के तर्ज पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। सरकारी विद्यालय भी कहने के प्राइवेट विद्यालय के मुकाबले कहने के बहुत तेजी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है, और विशेषकर इस अभियान से बच्चों में जो वृद्धि हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, ऐसे तो मेरे विद्यालय में आप पहले भी आते रहे हैं और हमारी कोशिश शुरू से रही है कि बच्चों का जो लगाव हो, बच्चों का जो रुझान हो, सरकारी विद्यालयों के प्रति जो उदासीन हो गया था, गार्जियन का जो एटीट्यूड थोड़ा सा नकारात्मक हो गया था, उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए हम शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं। और यह बिहार सरकार के द्वारा खास करके अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक के द्वारा जो पहल की गई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि इसमें हो रही है। और इसी के तहत पहले जो विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाते थे, वो सिर्फ विद्यालय को भी सीमित हो जाता था उनके स्थान में। और इस बार ऐसा किया जा गया कि हर बच्चे को मेडल दे करके और प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको उत्साहित किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। और खास करके वैसे बच्चे जो विद्यालय में जिनका नाम लिखा जाता था, जिनकी उपस्थिति कम होती थी, और उसके लिए भी माननीय अपर मुख्य सचिव ने कहा, स्पष्ट आदेश दिया कि जो बच्चे लगातार 3 दिन उपस्थित पाए जाते हैं उनका नाम विद्यालय से काट लिया जाए, लेकिन 3 दिन काटने के बाद फिर आ जाए, 1 सप्ताह पर उनका नाम लिखा जाए। तो इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों की संख्या विद्यालयों में बढ़ती चली गई, और शिक्षक भी विद्यालय में जो कुछ थोड़े मतलब उदासीन हो गए थे थोड़ा बहुत, तो जिसकी प्रतिशत संख्या बहुत कम थी, वो भी विद्यालय में पूरा समय दे रहे हैं। और 9 से 5 के जो विद्यालय का संचालन हो रहा है, उसमें थोड़ा सा ये 9 से 4 अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी 9 से 5 भी हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाई गई है, और इसका श्रेय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जाता है। और निश्चित रूप से ये नामांकन अभियान जो शुरुआत की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक भी बच्चे पोषक क्षेत्र में अनामांकित नहीं रहे, और हर बच्चे विद्यालय से जुड़े और
अभिभावकों को जागरूक किया जाए। इस संगोष्ठी के माध्यम से शिक्षक और अभिभावक के बीच जो कुछ कहीं संवादहीनता की स्थिति आ गई थी, उस गैप को मतलब खत्म किया जाए और बच्चे विद्यालय आए। इसके लिए शिक्षक तो कहते ही हैं, अभिभावक भी भेजे बच्चों को, और ये देखें कि हमारे बच्चे कहीं रास्ते में रह तो नहीं जाते हैं। तो इसलिए इसका उद्देश्य आज यही है कि बच्चों और शिक्षकों के बीच जो समन्वय है उसमें गार्जियन को भी शामिल किया गया है और एक अच्छे पहल की शुरुआत की गई है, एक मतलब पुरस्कृत करते हुए कि उनकी हौसला अफजाई हो, उत्साहित हो, ये बच्चे और प्रतिस्पर्धी ढंग से पढ़ाई कर सकें। उर्दू विद्यालय हिरामा कहने की हमेशा अनोखे पहल के लिए जानी जाती है। जिस तरह से आपने कैंप लगाकर बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, उनके हौसला को बढ़ा रहे हैं उनके पेरेंट्स के सामने, इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेषकर उन परिवार के लिए, उन पेरेंट्स जो बच्चे स्कूल में नहीं भेजते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो बच्चे मतलब जिनके माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं विद्यालय में, उनसे मेरा आग्रह होगा कि हर परिस्थिति में अपने विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें और बच्चे आए विद्यालय में तो जो यहाँ पर पढ़ाई होती है, जो होमवर्क दिया जाता है उसको घर पर भी वो देखे। हमारे शिक्षक जो देते हैं, मैं खुद लगा रहता हूँ कि भाई कल होकर के जो बच्चे क्लास में उनको दिया गया था होमवर्क, उनको कितना उन लोगों ने बनाया, किन लोगों ने नहीं बनाया, किस कारण से नहीं बनाया, तो इसका हम देखते हैं। लेकिन इसके शिक्षक के चाहने से नहीं होगा, इसमें गार्जियन की भी भूमिका होगी। और रही बात हिरामा उर्दू विद्यालय की, तो हमारा प्रयास रहता है कि हमेशा कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी पहल करें ताकि विद्यालय में बच्चे आए, रुके और विद्यालय में फ्रेंडली वातावरण में, दोस्त के माहौल में, दोस्ती के माहौल में, पारिवारिक माहौल में बच्चों को अपनों से दूर हो इसका एहसास नहीं हो। हमारे मतलब मेरी भी पहल है और मेरे साथ साथ मेरे जो विद्यालय के शिक्षक हैं, विद्यालय परिवार है, उनकी भी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनको अपने माता पिता और अभिभावक की कमी महसूस नहीं हो और अच्छी शिक्षा दे और विद्यालय से घर जाए तो निश्चित रूप से उस होमवर्क को बनाए और घर पर भी अध्ययन करें। अभी आप नाटक के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दे रहे हैं बच्चों में जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं कि बच्चे भी मंच पर आकर दो बातें बोल रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और हौसला अफजाई के लिए टीचर और विशेषकर अभी आपके प्रखंड अधिकारी पदाधिकारी भी आए हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या विशेष होगी? ये कार्यक्रम हम पूर्व से भी करते रहे हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है और आज पहला से चौथा वर्ग के बच्चों को पुरस्कृत किया जाना था। सोमवार के दिन 6 से 7 के बच्चों को किया जाना है, लेकिन आपने देखा कि हमारे सभी क्लास के बच्चे यहाँ हैं, सभी से हमने कार्यक्रम करवाया। प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी महोदय यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, प्रखंड के अकाउंटेंट महोदय चंद्रकांत चौधरी जी भी उपस्थित थे। हम विद्यालय परिवार के तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं और ये कोशिश हमारी रहती है कि पदाधिकारियों से भी सहयोग लेते रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे और अच्छा कैसे हो और अच्छा कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हमेशा हमारी सकारात्मक सोच के साथ हमारी सोच रहती है। आपने देखा हमारे यहाँ के पहला दूसरा के बच्चे टूटी फूटी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, लेटर बॉक्स डाला हुआ है, उसका नाम है शिकायत से सुझाव पुस्तिका। उसमें बच्चे अपनी तरफ से विद्यालय में अगर किसी तरह की कुछ कमी है, किसी के द्वारा कुछ किया जाता है, किसी दिन मान लीजिए मैं नहीं हूँ या कोई किसी बच्चे की कलम गायब हो, किसी की कॉपी गायब हो या खाना भी बड़ा और लगा कि नहीं इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो बच्चे लेटर बॉक्स में डालें किस शिक्षक के द्वारा कौन से पढ़ाया गया, कौन सी बात समझ में नहीं है, किस क्लास में कौन से शिक्षक अपनी घंटी में रहते हुए नहीं गए, वो शिक्षक को भी पता नहीं रहता है और उस लेटर बॉक्स के जरिए जानकारी मुझे हो जाती है। तो ये एक अच्छी पहल है और हर बच्चे लिखने का प्रयास करते हैं अपनी टूटी फूटी भाषा में। के पाठक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा किया है, ये कार्य को शिक्षकों ने किस रूप में देख रहे हैं आप? के पाठक जी शिक्षा विभाग के लिए वरदान साबित हुए और कहीं न कहीं
आज अगर छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे अगर बेंच डेस्क पर बैठ रहे हैं, जो सपना हम लोग देखा करते थे, अगर उस सपने को सफलीभूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो माननीय के पाठक जी ने किया है। और आज हर बच्चे बेंच डेस्क पर बैठ रहे हैं। आप देखिए, कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो। आप पानी की समस्या हो, देख लीजिए हर विद्यालय में समस्या भी दे दिया जा रहा है। जहाँ टूटा फूटा कहीं मरम्मत की आवश्यकता हो, पूरी व्यवस्था की जा रही है, टाइल्स लगवाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये जब उनके द्वारा किया जा रहा है तो हम शिक्षक के रूप में हमारा जो दायित्व है, उनके भी कदम से कदम मिला करके चले, उनके कांधे को मजबूत करें और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाना चाहते हैं उसमें हर हाल में सफल हम लोग अपने दायित्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हुए और उनके इस काज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। विशेष नामांकन अभियान के तहत क्या संदेश देना चाहते हैं विशेषकर उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जो स्कूल आने से कतराते हैं? विशेष नामांकन अभियान के तहत बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अब सरकारी स्कूल भी है वह प्राइवेट के तर्ज पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच दे दिया गया है, बैग दिया गया है और सारी सुविधाएं, अच्छे शिक्षक, बढ़िया मेधावी शिक्षक लोग को भी लाया गया है जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बढ़िया से हो सके। तो हम यही कह रहे हैं कि अब विशेष नामांकन में आप लोग आइए, अपना जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं वो आप प्राइवेट स्कूल के पैटर्न पर ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो आप सरकारी स्कूल में ही बच्चों का नामांकन करवाइए। इसीलिए सभी अभिभावक के साथ यह बैठक का आयोजन किया गया। ये अभियान जिले में विभिन्न प्रखंडों में जारी रहेगा, जो आपका जो अभियान जारी किया आपने प्रखंड के विभिन्न विद्यालय में ये जारी अभियान रहेगा, ये जो चला रहा है? यह 3 दिन जारी किया गया है। आज है, सोमवार के दिन है और मंगल के दिन, 3 दिन यह अभियान चलेगा और 15 तक नामांकन कार्यक्रम चलना है। इसे विशेष क्या है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए विशेष क्या है? या इसमें छात्र और अभिभावक के साथ हम लोग का सभी पदाधिकारी और शिक्षकों की गोष्ठी बुलाई गई है जिसमें सबको आए, अगर शिक्षक अभिभावक कोई समस्या है तो आके बात करें हम लोग से और हम लोग भी अपने बात के रखें। जब बच्चों को आप स्कूल से बाहर नहीं रखें, विद्यालय में सब काम छोड़ करके पहले विद्यालय में भेजें। सरकार आप लोगों को सारी सुविधा दे रही है, फिर आपके बच्चे विद्यालय में आने से कतरा क्यों रहे हैं? इसलिए हम लोग फेस टू फेस अभिभावक से बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए बिहार सरकार जो है, जो ये नई पहल की है, क्या इससे पहल से छात्रों में वृद्धि होगी स्कूलों में? निश्चित रूप से इसमें वृद्धि हुई है और आगे भी होगी। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।